गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंस के तीनों पार्ट्स किए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस करने के बाद में इसके बाद में जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये जो टॉपिक है क्लास 8th में भी ग्रामर में काम आता है, क्लास 7th में भी काम आता है और 10th में तो काम आता ही है, क्योंकि 10th में ये आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का आता है, 8th में 2 या 3 मार्क्स का आता है और 7th में भी ये आता है। तो सीखना सबके लिए ये अनिवार्य है। इससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि जो YouTube पे हमने वीडियो डाले हैं टेंस के 10 या 12 वीडियो डाले हैं, अगर किसी का कोई टेंस रह गया है पढ़ने से या किसी के पास बाय मिस्टेक कोई लिंक नहीं पहुंचा है तो वो मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो उसमें उसको वो सारे वीडियो चैनल मिल जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर किसी वजह से कोई लिंक है वो अगर डिलीट हो गया है या आपके पास नहीं पहुंच पाया है तो। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना हो वर्ब का सही रूप करके तो उसको कहा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आप जानते हैं वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। इसके अलावा जब हमने टेंस किया था तो हमने देखा था वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है, हमने देखा था वर्ब के साथ एस या एस भी लगता है और हर टेंस का इतना अलग अलग रूल था, अलग अलग नियम था, आइडेंटिफाई करने का भी अलग अलग नियम था। अब समस्या ये आती है कि जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, ही ऑलवेज ब्लैंक स्पेस और यहां पे दे दिया गो, आगे लिख दिया स्कूल, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब समस्या ये आती है कि इस प्रकार से अगर सेंटेंस आएंगे और बीच में अगर हमारा कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो हम यहाँ पे क्या फिल करें, गो की कौन सी फॉर्म को फिल करेंगे। कुछ क्या करते हैं, गो का गो लिख देते हैं, कुछ आईएनजी लगा देते हैं, कुछ अपने आप ही एस लगा देते हैं, कुछ हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। तो आज हम बात करते हैं कुछ नियमों की। तो मैं आज आपके सामने लेता हूं अपना पहला नियम। अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था कि ये होता क्या है, अब मैं लेता हूं अपना पहला नियम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पहला नियम ये कहता है कि जब भी कोई मॉडल आता है, जब भी कोई मॉडल आएगा, मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, ought टू होता है, शुड आपका हो चुका है, नीड नॉट होता है। ये सारे मॉडल्स होते हैं, हो सकता है एक आधा कोई रह गया हो, तो ये सारे आपके मॉडल्स होते हैं। नियम ये कहता है कि जब भी सेंटेंस के अंदर मॉडल आएगा यानी कि मॉडल का यूज होगा तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये हमारा आज का पहला रूल है कि सर ये कैसे होता है। अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। मॉडल आपने देख लिए, नोट भी कर लिए होंगे कॉपी में, आप नोट कर लिया करो क्योंकि मैं मिटा देता हूं तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ही कैन ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सोल्व दिस क्वेश्चन। मैंने लिख दिया ही कैन ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अब समस्या आती है ब्लैंक स्पेस में क्या फिल होगा, क्या फिल किया जाए। अभी अपना पहला नियम ये कहता है कि जब भी मॉडल आता है तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल हमारे पास है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, नोट, ओट, टू, मस्ट, सारे मॉडल होते हैं। और जब भी मॉडल आएगा मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसा ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो जैसा ब्रैकेट में है वैसा का वैसा हम इसके अंदर फिल कर देंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व, सेंटेंस बनेगा ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। रीजन कि मॉडल था और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक एग्जांपल हम इसका और देखते हैं, मॉडल का ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे यू शुड ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्व ओल्ड पीपल्स, लिखा हुआ है यू शुड ब्लैंक स्पेस सर्व ओल्ड पीपल्स। अब इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, जैसा अभी मैंने कहा जब भी मॉडल आएगा, जब भी मॉडल का यूज होगा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो मॉडल है हमारा शुड, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सर्व की फर्स्ट फॉर्म सर्व ही होती है, इसलिए हम यहां पे सर्व ही लिखेंगे। यानी कि पहला नियम, जब भी मॉडल आएगा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये है हमारा पहला नियम। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप जितने भी नियम है सारे नियमों को अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर रिट्राइट करते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ताकि कल को कोई समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो तो आपके पास रिटर्न होगा तो आप इजीली पूछ सकेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, और इंट्रोडक्शन के बाद में आपका पहला रूल बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और इसके बाद से हम कंटिन्यू एक दिन में कोशिश करेंगे 2 3 4 रूल करने की, हम मोस्टली सारे रूल करेंगे। इसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो आपका टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जहां तक कोशिश है आप सारे वीडियोस को ढंग से देख के कॉपी में नोट करके करेंगे तो ये समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।